हेलो एवरीवन, आई एम रचा शर्मा एंड यू आर वाचिंग परचम। आज का जो सेशन है वहां से हम 6 मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, यानी जनवरी से लेकर जून 2024 तक जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं उनके 6 मंथली करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हम कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो इस सेशन में हम बुक्स एंड ऑथर्स याद करेंगे, निमोनिक्स लगाएंगे, बिकॉज डेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है जिसको समझने की जरूरत हो। 6 महीने के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स रहे हैं सीधा सीधा डेटा है जिसको हम याद करते चलेंगे, इंटरेस्टिंग फनी निमोनिक्स लगाते चलेंगे। ठीक है, और इसके अलग से आपको प्लेलिस्ट चैनल के ऊपर दिख जाएगी 6 मंथली करंट अफेयर 2024। ओके, सो वहां जाकर के आप जो भी अपकमिंग भी वीडियोस आएंगे उनको रेफर कर सकते हो। राइट, आज जो आप पढ़ोगे इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? परचमक्लासेस.in वेबसाइट है, .in याद रखिएगा। यहां जाकर के आपको करंट अफेयर्स में 6 मंथली करंट अफेयर फोल्डर में आज का पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, अपकमिंग सारे पीडीएफ भी। जिन बच्चों के पास ऑलरेडी पीडीएफ बैंक है या सीए सब्सक्रिप्शन है जो आपने परचम ऐप से लिया होगा, तो ऑलरेडी आपको डिटेल पीडीएफ भी दे दिए गए हैं और आप जो सेशन होंगे उनके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। सो आपको अलग से बाय नहीं करना है, आपकी सब्सक्रिप्शन का ही ये पार्ट है। ज्यादा जानकारी अगर बाकी बच्चे जो भी नए हैं चैनल पे, आपको और डिटेल चाहिए किस तरह के कोर्सेज सब्सक्रिप्शन एक्सेट्रा होते हैं, तो इस सेशन में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। परचेज करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आती है तो perchamclasses06@gmail.com यहाँ मेल ड्रॉप करिएगा। ठीक है जी, चलिए लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहली किताब जो आ रही है वो देखिएगा। सो द फर्स्ट बुक इज अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल एंड इनसाइडर्स व्यू ऑफ सेंट्रल बैंक। हर एक स्लाइड पे आपको इमेज भी दिख जाएगी बुक की, थोड़ी सी विजुअल मेमोरी भी क्रिएट रहेगी। ये किताब किसने लिखी है? अल्पना किलावाला ने लिखी है। तो पहले तो याद करते हैं, ये जो किताब है फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक दीवार है, उस पर एक फ्लाई यानी मक्खी है और आपने उसको किल कर दिया। किल कर दिया से किला वाला याद रह जाएगा ना। ठीक है, अब देखिए ये अल्पना किलावाला जी जो थी, इनका 2 दशक यानी 2 डेकेड से भी बड़ा करियर रहा है। ये कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में आरबीआई के फंक्शन करती थी और इनके टाइम पे काफी सारे स्कैम, वन ऑफ द मेजर स्कैम जैसे हर्षद मेहता स्कैम हो गया, लिबरलाइजेशन वाला जो टाइम है, ये सब इन्होंने देखा है। उसी का कंपाइलेशन इस बुक के अंदर दिया है कि मैं मक्खी की तरह आरबीआई की वॉल पे चिपकी रहती थी और मैंने ये सारी मेजर चीजें देखी है। ओके, सो अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल किसने लिखी है? किल से किलावाला, अल्पना किलावाला। याद हो गया जी? चलिए रिकॉल करके जब आप देखेंगे ना तो और मजा आएगा। ओके, आज तो मैंने शायद इसमें रिकॉल टेस्ट नहीं डाला है, लेकिन मैं आपका जो अगला वीडियो लूंगी, अच्छा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी 6 मंथली करंट अफेयर कंपाइलेशन में नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए। मैंने अपॉइंटमेंट्स प्लान किया है, फिर भी आपकी जो भी रिक्वेस्ट है मुझे भेजिएगा, जो सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आएंगी हम उसको पहले ले लेंगे। ठीक है, और अगले वीडियो में मैं क्विज भी डाल दूंगी, बुक्स एंड ऑथर्स की भी और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसकी भी। चलिए, सो अगली जो बुक आ रही है फ्रॉम अ कार शेड टू कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, एस रमन जी ने ये किताब लिखी है। कार शेड से शुरू किया और कॉर्नर रूम यानी मेजर ऑफिस मिला एंड बियॉन्ड, तो ये पूरी एक बुक है जो एस रमन जी ने लिखी है। फॉर्मर सीएमडी रह चुके हैं कैनरा बैंक के, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। कैसे याद रख सकते हैं? देखो, कार शेड में बैठ के या कॉर्नर के रूम में बैठ के आप टॉप रैमेन नूडल्स खा रहे हो, बन सकती है। पिक्चर बना लीजिएगा, पिक्चर बनाएंगे तो याद रह जाएगा, आपको एग्जाम में भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अभी 1 महीने के अंदर अंदर एग्जाम है, थोड़ा लेट एग्जाम है तो एक बार रिवीजन नीडेड रहेगा। सो टॉप रेमन हम कहाँ खा रहे हैं? नूडल्स हम कॉर्नर रूम में बैठ के खा रहे हैं। सो एस रमन जी की किताब हो गई। ये रिटायर्ड सीएमडी हैं कैनरा बैंक के और होल टाइम मेंबर ऑफ एसबीआई बोर्ड के तौर पे भी काम कर चुके हैं। अगली किताब देखेंगे जल्दी से, जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर। जस्ट अ मर्सिनरी किसने लिखी है? दुवुरी सुब्बाराव जी ने लिखी है। दुवुरी सुब्बाराव जी ने, पहले याद कर लेते हैं जस्ट अ मर्सिनरी। अब इसके लिए हम हिंट क्या लें? जरूरी नहीं है आपको हर किताब की थीम याद रह जाए, इसलिए निमोनिक कई बार काम आ जाते हैं। यहां से हम मर्स या मर्सिडीज ले सकते हैं, या फिर हैव मर्सी ऑन मी, भाई दया करो, ये भी ले सकते हैं। कि दूर दूर रहो भाई, दूर रहो, सुबह सुबह दूर रहो। दुवुरी सुब्बाराव, दूर रहो सुबह सुबह, मर्सी करो, सुबह सुबह आके मत जगाया करो हमें, दूर रहो सुबह सुबह। सो दुवुरी सुब्बाराव ऐसे कर सकते हो। या फिर आप दूर सुबह सुबह ड्राइव पे गए हो मर्स में बैठ करके यानी मर्सिडीज में बैठ करके, ऐसे भी याद कर सकते हो। सो मर्सिनरी आपका कीवर्ड हो जाएगा और दुवुरी सुब्बाराव याद रखिएगा। बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं
सो इन्हीं का मेमोयर है, यानी इनकी यादें जो भी हैं इन्होंने इस किताब के अंदर डाली हैं। ये फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, गवर्नर ऑफ आरबीआई 5 साल के लिए रह चुके हैं। और जब लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस हुआ था ना, बहुत बड़ा क्राइसिस माना जाता है, 2008 के अंदर हुआ था। सो उस समय भी यही आरबीआई के गवर्नर थे। ओके जी, दुवुरी सुब्बाराव जस्ट अ मर्सिनरी। नेक्स्ट, टाइम स्पेंट डिस्टेंस ट्रैवल्ड, किसने लिखी है? जस्टिस शिवराज वी पाटिल। टाइम स्पेंट डिस्टेंस ट्रैवल्ड, शिवराज वी पाटिल। शिवराज, तो देखो शिव नाम आ रहा है इनके नाम में, शिव या शिवा। शिवा के मंदिर, कैलाश इमेजिन कर लीजिए, कैलाश यात्रा होती है, कितना टाइम लगता है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, तब जाके हम शिवा तक पहुंच पाते हैं। तो शिवराज वी पाटिल, शिवराज वी ऐसा है ना, इसको उल्टा कर लो तो ये कैलाश पर्वत जैसा इमेजिन कर लीजिए। तो शिवराज वी पाटिल किसने जी ने कौन सी एक बुक लिखी है? टाइम स्पेंट डिस्टेंस ट्रैवल। बहुत टाइम स्पेंड किया, बहुत डिस्टेंस ट्रैवल किया, तब शिवा के पास इस पीक के ऊपर हम पहुंचे हैं। ये इनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। इंग्लिश और कन्नड़ा में रिलीज हुई है। ये फॉर्मर जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, और कर्नाटका हाई कोर्ट, तमिलनाडु हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट के जज के तौर पे भी काम कर चुके हैं। ठीक है जी, चलिए। अ वेरी क्यूट बुक, क्यूट कवर, एन अनकॉमन लव। किताब का क्या टाइटल है? एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। ओके, सुधा मूर्ति, नारायण मूर्ति नीड्स नो इंट्रोडक्शन, इन्फोसिस से जुड़े हुए हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं सुधा मूर्ति जी। सो एन अनकॉमन लव, और किसने लिखी है? चित्रा बैनर्जी देवकरुणी, चित्रा बैनर्जी। तो इमेजिन कीजिए, आप एक चित्र बना रहे हैं, चित्र समझते हैं, पेंटिंग। सो आप एक अनकॉमन लव, या फिर आप सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति जी का इसी तरह का एक चित्र बना रहे हैं, तो चित्र से चित्रा याद रह जाएगा, बिकॉज ये नाम याद रखना ही थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। ये दोनों तो आपको याद आ जाएंगे। अनकॉमन लव किसकी लव स्टोरी थी? सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति की थी। लिखी किसने थी? हम चित्र बना रहे हैं, तो चित्रा देवकरुणी ने लिखी थी। अनकॉमन लव, अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, रिटन बाय चित्रा बैनर्जी देवकरुणी। या ये देखो, BCD को CBD ऐसा भी कुछ आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा चित्र ले लीजिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। नाइफ, अ कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सन एंड अनदर बुक बाय हिम, सलमान रश्दी। सलमान रश्दी जी ने लिखी है नाइफ, मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। तो इफ़ यू रिमेंबर, सलमान रश्दी के ऊपर एक अटैक हुआ था और उसमें उनकी एक आंख भी घायल हो गई थी। सो ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर हैं सलमान रश्दी, उन्होंने अपना मेमोयर लिखा है उस वाक्य के ऊपर कि जब उनके ऊपर अटैक हुआ था, नाइफ। ओके, सलमान रश्दी वैसे आपको बाय फेस याद रह जाएंगे, नाइफ ये एपिसोड हुआ था ये भी याद रह जाएगा, फिर भी याद नहीं रहे, मान लीजिए बिल्कुल डिफिकल्टी आ रही है, सलमान खान ले लीजिए, नाइफ से लग गई है, रश कर रहे हैं, उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तो भी हो जाएगा। वैसे सलमान रश्दी इज वेरी पॉपुलर। सो इनका एक हैरोइंग एक्सपीरियंस, बहुत भयावह एक्सपीरियंस रहा 2022 में, जहां एकदम पब्लिक इवेंट में इनको चाकू मार दिया गया था। इसके अलावा इनकी कुछ पॉपुलर नॉवेल्स हैं, जैसे मिडनाइट्स चिल्ड्रन 1981 में नॉवेल आई थी और बुकर प्राइज इन्होंने इसके लिए जीता था। सेटेनिक वर्सेस 1988 में, शेम 1983 के अंदर। अगली किताब आ रही है एक्स आर्मी चीफ से, जनरल MM नरवणे जी, इनकी ऑटोबायोग्राफी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। आप देखिए, कोई आर्मी चीफ बने तो मेहनत तो है, लेकिन साथ साथ डेस्टिनी भी होगी ना, तो 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, तो डेस्टिनी को आर्मी चीफ से थोड़ा सा एसोसिएट कर लीजिए। MM नरवणे जी बहुत पॉपुलर हैं ही, तो याद रहने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। 28th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अभी हाल ही में आर्मी स्टाफ को नए चीफ मिले हैं। ठीक है, चलो अच्छा मौका है पूछने का क्वेश्चन। डेली करंट अफेयर अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो रोज दिन में, तो आंसर कर पाओगे, कहीं से भी पढ़ रहे हो तो भी कर पाओगे। सो क्वेश्चन है, अभी करंट आर्मी चीफ कौन बने हैं और वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, इन दोनों व्यक्तियों के नाम जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। चलिए, नेक्स्ट आता है रविचंद्रन अश्विन, यानी R अश्विन ने रिलीज की है अपनी ऑटोबायोग्राफी, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसकी है? R अश्विन की है। R अश्विन अगेन खिलाड़ी हैं, स्ट्रीट क्रिकेट खेलते थे, इस तरह से आप याद रख सकते हो, आई हैव द स्ट्रीट्स। ये किताब अकेले नहीं लिखी है, ऑब्वियसली स्पोर्ट्स पर्सन कहाँ ऑथर बनेंगे, तो ये अपनी नरेट करते होंगे, साथ में को ऑथर थे जिन्होंने लिखी है, तो सिद्धार्थ मोंगा ने मिलकर के किताब लिखवाई है। ओके, सो यहां तक हमने मेजर अभी तक फिनेंस डोमेन देख लिया,
राइट। पॉपुलर कैटेगरी देख ली और स्पोर्ट डोमेन देख लिया। अब हम आते हैं थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल, रिलीजियस एंगल वाली किताबें और पॉलिटिकल एंगल वाली किताबें, ठीक है, जिसमें कोई ना कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व रहा हो या पॉलिटिशियन ने लिखी हो। सो केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान लॉन्च्ड बुक राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, कुछ अनसुनी बातें। किताब का मेन नाम क्या है? राम मंदिर राष्ट्र मंदिर। उसके बाद ना एक छोटा सा एक टाइटल और होता है, एक साझी विरासत एक्सेट्रा। सो राम मंदिर राष्ट्र मंदिर किसने लिखी है? दो व्यक्तियों ने मिलके लिखी है। एक तो गीता सिंह, तो राम भगवान है, गीता जी ऐसे करके याद। और दूसरा देखिए आरिफ खान भारती, तो राम मंदिर के ऊपर लिखा गया और आरिफ खान भारती जी ने लिखा है। सो कहीं ना कहीं आपको दो अलग अलग रिलीजन का सम्मिश्रण यानी कि मिक्सिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, याद रखना सिंपल हो जाएगा। फॉरवर्ड इसमें आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने दिया है। फॉरवर्ड यानी इनिशियल मैसेज जो होता है, राइट। स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्री ऑफ ममल्लापुरम, स्कल्प्टेड स्टोन्स यानी कि मूर्तियां जो पत्थरों को तराश के बनाई गई हैं। मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लापुरम, ममल्लापुरम की जो मिस्ट्रीज हैं कि कैसे ये मूर्तियां बनी होंगी, क्या हुआ होगा, ये किताब लिखी है अश्विन प्रभु ने। कैसे याद रखें? मामा की अगर मूर्ति बन जाए ना, मामा घर से गायब हो जाए और मूर्ति बन जाए, स्कल्पचर बन जाए, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे हे प्रभु मम्मा कहाँ गई? मम्मा के बिना तो घर में कुछ भी नहीं होता। मम्मा खाना कहाँ है? मम्मा मेरे कपड़े कहाँ है? मम्मा कहाँ है? कुछ काम नहीं हो तो भी मम्मा कहाँ है? तो अगर मम्मा स्कल्प्टेड स्टोन बन जाए तो हम तो हे प्रभु ही करेंगे, राइट। तो अश्विन प्रभु मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लापुरम। सो ममल्लापुरम के आर्किटेक्चर के बारे में इसमें बातचीत की गई है। और अश्विन प्रभु जिन्होंने ये किताब लिखी है, उनकी एक और जो फर्स्ट बुक थी क्लासरूम विद अ व्यू, नोट्स फ्रॉम कृष्णमूर्ति स्कूल्स, ये भी इनके द्वारा लिखी गई है। ऑल राइट, नेक्स्ट बुक इकोनॉमिक डोमेन की एक किताब यहाँ पे हम देख रहे हैं, इंडियाज कंटेम्प्रेरी मैक्रो इकोनॉमिक थीम्स, इंडिया की अभी की जो चल रही हैं मैक्रो इकोनॉमिक थीम्स। और ये जो बुक है ये डेडिकेटेड है डॉक्टर सी रंगराजन जी को, ओके, जो कि आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं। सी रंगराजन जी को डेडिकेटेड ये किताब। चलिए देखते हैं इसकी डिटेल्स। सो बुक इंडियाज कंटेम्प्रेरी मैक्रो इकोनॉमिक थीम्स लुकिंग बियॉन्ड 2020 टू ऑनर सी रंगराजन जी, इसको लॉन्च किया गया। लिखा किसने है? सो लिखा तो नहीं, एडिटर्स हैं इस किताब के दो, डीके श्रीवास्तव, के आर षणमुगम, राइट। सो बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसके लिए मेरे पास कोई बहुत अच्छी ट्रिक नहीं है इसलिए मैं नहीं दूंगी। सी रंगराजन जी लाइक आई टोल्ड यू फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को जो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में एडवाइस देते हैं उसमें। देन एक इंपॉर्टेंट बुक है रंगराजन जी की जो इन्होंने खुद लिखी थी, ठीक है, ये बुक तो इनको डेडिकेटेड है। एक बुक जो इन्होंने खुद लिखी थी, फोक्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, यानी रस्तों में जब दो ऑप्शंस आ जाते हैं ना, फोक्स इन द रोड, माई डेज इन आरबीआई एंड बियॉन्ड, किसने लिखी है? सी रंगराजन जी ने लिखी है, याद रखेंगे। चलिए, एक रंग बिरंगा से फोक इमेजिन कर सकते हो, कांटा जिसे हम बोलते हैं ना, इस तरह का फोक जिससे हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। कैसा फोक बना है? मेरा त्रिशूल जैसा। चलिए अगली किताब पे आते हैं। किताब का नाम क्या है? फूल बहादुर, इनफैक्ट जयंतपति फूल बहादुर। फूल बहादुर किताब लिखी नहीं गई है, इस बार फूल बहादुर किताब ट्रांसलेट की गई है। ये किताब ओरिजिनली जयंतपति जी ने लिखी थी और मगही भाषा के अंदर, जिसे हम मगधी भी बोलते हैं, उसमें लिखी गई थी। और पहली बार इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। किसने किया है? अभय के। ये व्यक्ति कौन है? अभय के। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फूल बहादुर किसने लिखी है? जयंतपति ने। देखो इसमें फूल आ रहा है, इसमें पत्ती आ रहा है, फूल पत्ती साथ में रख लीजिए। और ट्रांसलेट किसने की है? अभय के। अभय के फेमस बिहारी ऑथर हैं और इंग्लिश के अंदर इन्होंने इस बार इस बुक को ट्रांसलेट किया है। सो जयंतपति फूल बहादुर पहली बार एक मगही नॉवल है जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है। अभी तक कोई मगधी भाषा की नॉवल इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हुई थी, दिस इज द फर्स्ट वन। जयंतपति ने लिखा है 1928 के अंदर, राइट। और इसका ट्रांसलेशन अभय के ने किया है, पेंगुइन रैंडम हाउस ने पब्लिशिंग की है ना। इसका जो लॉन्च था वो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी द्वारा किया गया। और मगही या मगधी एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है। कौन सी लिपि में लिखी जाती है, कौन सी स्क्रिप्ट है इसकी? कैथी स्क्रिप्ट है, राइट। और बिहार, झारखंड, बंगाल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। अगली किताब बड़ा इंटरेस्टिंग सा टाइटल है, कॉन्वर्सेशंस विद औरंगजेब। औरंगजेब से अगर हम बातचीत कर रहे हो, कॉन्वर्सेशंस विद औरंगजेब। और किसने लिखी है? चारू निवेदिता। और ट्रांसलेट की है नंदिनी कृष्णन ने, चारू निवेदिता। ओके, अब देखिए, सो
कॉन्वर्सेशंस विद औरंगजेब है ना, तो औरंगजेब के लिए आप चाहो तो औरा भी ले सकते हो। औरंगजेब वैसे आप हिस्ट्री पढ़ते ही हो तो औरंगजेब को जानते ही होगे, नहीं तो ए ले सकते हो। चारू के लिए सी ले सकते हो। तो आप एसी रूम में बैठ करके, एक बढ़िया से एसी रूम में बैठ करके और औरंगजेब से बात कर रहे हो। अब ट्रांसलेटर का भी नाम याद रखना है, अगर नंदिनी कृष्णन, सो ये कैसे याद रखें, कृष्ण। सो बातचीत किसकी चल रही है, कृष्ण और औरंगजेब की चल रही है, और कहाँ, एक एसी रूम में बैठ के चल रही है। सो औरंगजेब, चारू और कृष्णा। सो औरंगजेब और कृष्णा जी की बातचीत है, एक एसी रूम में बैठ के, तो ये कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन पिक करने में हेल्प कर जाएगा। कॉन्वर्सेशंस विद औरंगजेब लिखी है चारू निवेदिता ने, ठीक है, ट्रांसलेट की है नंदिनी कृष्णन ने, क्योंकि ओरिजिनली तमिल में लिखी गई थी। चलिए जी, सो आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा एक अनाउंसमेंट है नए बच्चों के लिए पर्टिकुलरली, कि आप जैसे अभी 6 मंथ सीरीज देख रहे हैं, इसी के साथ साथ और भी कुछ आपके लिए सब्सक्रिप्शन हैं जो परचम लेकर के आता है, ताकि आपकी करंट अफेयर की पूरी तैयारी इस प्लेटफॉर्म से हो सके। एक ऑफरिंग है इसमें, सवाल ई बुक सब्सक्रिप्शन। हर महीने 200 से भी ज्यादा MCQs करंट अफेयर के वे डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दिए जाते हैं। इंडिविजुअल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा परचमक्लासेस.in। सब्सक्रिप्शन अगर चाहिए एनुअल 12 ई बुक्स का, तो उसके लिए आप परचम ऐप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और ये बहुत पॉपुलर एक सब्सक्रिप्शन है जो बच्चों को काफी बेनिफिशियल होता है। दूसरा, लास्ट मिनट रिवीजन या प्रिपरेशन के लिए CA रफ्तार, ये क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन है, यानी हर 3 महीने में ये आता है। क्या है ये हेडलाइंस हैं, पूरे महीने की जो भी A to Z न्यूज रही है वो कैटेगरी वाइज आपको हेडलाइन फॉर्म में मिलेगी। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए परफेक्ट टूल है। और Jan to March ऑलरेडी आउट है, और अप्रैल टू जून वाला लेटेस्ट बाय 10 जुलाई आपको मिल जाएगा। कोशिश करके हम फर्स्ट वीक में ही ला देंगे। इंडिविजुअल देखना है आपको, अगेन वेबसाइट पे जाइए, सब्सक्रिप्शन चाहिए तो ऐप पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो बच्चे SSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें SSC वाला ही सिलेबस वर्क में आता है, तो आप SSC जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 कोर्स जरूर से एक बार जाकर के देखिएगा परचम ऐप पे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक, जीके सब कुछ आपको मिलेगा। आप ही के लिए स्पेशली रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, डाउनलोडेबल PDF हैं, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस होते हैं, देन PYQ डिस्कशन होता है, मॉक पेपर्स दिए गए हैं, काफी कुछ है इसके अंदर। स्टैटिक जीके मैंने लिया है निमोनिक से, जैसे आज आप याद कर रहे हैं, ऐसे काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने इसमें याद कर रखे हैं। उसी के साथ साथ जिन बच्चों के एग्जाम चालू हो गए हैं, लास्ट मिनट प्रैक्टिस लगाना चाहते हो, तो SSC टेस्ट सीरीज बहुत काम की है। ये पूरा कोर्स SSC CGL Tier 2 लेवल तक का है एंड वेरी हाईली बेनिफिशियल, ठीक है। सो डू नॉट मिस, चेकआउट, फ्री लेक्चर्स देखिएगा, डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा, कोई डाउट क्वेरी कंसर्न हो तो पूछिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सो अगली जो बुक है, एक समंदर मेरे अंदर, कविता संग्रह यानी पोट्री इसके अंदर कंपाइलेशन है। डॉक्टर संजीव कुमार जोशी निश्चल जी ने इसको लिखा है। ये पेन नेम होता है, कुछ लोग अपने पीछे नाम लगा लेते हैं ना। सो एक समंदर मेरे अंदर, ये किताब अब देखिएगा, खास बात क्यों है इस किताब के अंदर, बिकॉज ब्रह्मोस एरोस्पेस के डेप्यूटी CEO हैं संजीव जोशी जी, उन्होंने किताब लिखी है एक समंदर मेरे अंदर। समंदर की बात सुन के हर जीव के अंदर जोश तो जगता है ना, हाँ हम भी बीच पे चलेंगे, हम भी समंदर के पानी में खेलेंगे, होता है ना, एक समंदर मेरे अंदर। तो हम समंदर के अंदर जाने में इंटरेस्टेड होते हैं, समंदर हमारे अंदर ऑलरेडी है, कुछ भी करके ऐसे याद रखेंगे समंदर। हर कोई समंदर, हर जीव जोश में आ जाता है जैसे ही हम समंदर की बात करते हैं। संजीव जोशी 75 पोम का कलेक्शन है, और इसको लॉन्च किसने किया है, हमारे डिफेंस फील्ड के और लिटरेरी फील्ड के काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्तियों ने इसको लॉन्च किया, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान इस बुक के लॉन्च में शामिल थे। अगली किताब ऑलरेडी एक एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, लॉन्च ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यानी S जयशंकर जी बुक। क्या है बुक, वाई भारत मैटर्स। वाई भारत मैटर्स किसने लिखी है, S जयशंकर ने लिखी है। ओके, सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने लिखी है वाई भारत मैटर्स। अब देखिए, भारत की बातें जा करके दूसरे देशों में करते हैं ना, बिकॉज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, तो बस ऐसे याद हो जाएगा वाई भारत मैटर्स दूसरे देशों में जाकर के बता रहे हैं। ओके, और इसी के साथ साथ इनकी एक और प्रीवियस बुक थी द इंडिया वे, स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड। द इंडिया वे, दूसरे देशों में जाकर के बोलेंगे नहीं दिस इज द वे फॉर इंडिया, ये इंडिया वे है। तो दोनों किताबें S जयशंकर जी से जोड़ करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें, ये Jan to जून में तो नहीं आई थी, पर थोड़ा ही रीसेंट बुक्स हैं, एक बार देख लीजिए। ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। ओके, ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, रघुराम जी राजन
एंड रोहित लांबा ने लिखी है। एंड देन बाबरी मस्जिद से रिलेटेड है तो इंपॉर्टेंट हो सकती है अभी के टाइम में, द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा एन एसिड टेस्ट फॉर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। और ये किसने लिखी है? माधव गोडबोले ने लिखी है। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का टॉपिक है और लिखी किसने है? माधव ने, माधव गोडबोले के। अच्छा ठीक है, बाबरी मस्जिद गिरी या राम मंदिर के ऊपर बाबरी मस्जिद बनाया गया और वापस राम मंदिर बना है, ये सब जो हरकतें इंसान कर रहे हैं, गॉड क्या बोल रहे होंगे इसके बारे में, सोचो जरा। तो ऐसे याद रखेंगे, गॉड बोले, गॉड क्या बोले भाई बाबरी मस्जिद राम मंदिर सिलसिले में, ऐसे याद कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने रिसीव की है एक बुक, ध्यान दीजिएगा, लिखी नहीं, उनको मिली है इसलिए न्यूज में थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। किताब का नाम है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स। न्यूक्लियर क्षेत्र में यानी न्यूक्लियर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े बड़े दिग्गज जो लोग हैं भारत से, उनके बारे में बातचीत की गई है, इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स। और किसने एडिट की है? सौम्य अवस्थी, श्रबना बरुआ। तो जो लोग जितने दिग्गज होते हैं ना, वो उतनी सौम्य होते हैं, उतने ही सोफिस्टिकेटेड होते हैं, उतने ही शांत होते हैं। इस तरह से याद कीजिएगा कि इंडिया के जो न्यूक्लियर दिग्गज हैं, न्यूक्लियर पावर बहुत बड़ी पावर है, लेकिन इसके दिग्गज लोग बड़े सौम्य हैं। तो सौम्या अवस्थी, इसमें होमी बाबा, विक्रम साराभाई, कलाम साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी एक्सेट्रा लोगों के बारे में बातचीत की गई है। चलिए, यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी, भूपेंद्र यादव जी ने लॉन्च की एक किताब मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर यानी कि ग्रीन एनर्जीज के बारे में इसमें बात की गई है, जो भी मोदी सरकार का विजन है और कैसे कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं। और इसको एडिट किसने किया है? अनिर्बन गांगुली, विवेक देब्रॉय, आर के पचनंदा। और अगर आप देखोगे सो यहाँ से आप बी ले सकते हो, यहाँ से आप ए ले सकते हो, और ये पचनंदा जी से पी ले सकते हो। बाप क्या बाप? ग्रीन एनर्जी सारी एनर्जी का बाप है ना, ऐसे आप चाहो तो याद कर सकते हो, BAP। सो मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर, मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर, ग्रीन फ्यूचर ही सबका बाप बन करके हमें आगे लेकर के जाएगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। सो यू कैन एसोसिएट बाप विद समथिंग। पब्लिश किया है पेंटागन प्रेस ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन ने मिलकर। मेन थीम क्या है? मोदी गवर्नमेंट का क्या विजन है ग्रीन एनर्जी को लेकर के। चलिए, देन इसमें एक उत्तम कुमार सिन्हा भी हैं वैसे तो एडिटर्स में, है ना इस किताब में। अमित शाह लॉन्च द बुक असम्स ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकान। लचित बोरफुकान जो कि अहोम किंगडम के एक हम कहेंगे कि ही वॉज वन ऑफ द लीडर्स, है ना, मिलिट्री लीडर्स। और उन्होंने सरायघाट का जो बैटल हुआ था 1671 में, उसमें अहोम किंगडम को लीड किया था और इसके अंदर मुगल्स को सक्सेसफुली डिफीट किया था। तो ये एक ब्रेव हार्ट है असम के, और इन्हीं के ऊपर किताब लिखी है। किसने लिखी है? अरूप कुमार दत्ता ने। अरूप कुमार दत्ता। देखो, जो ब्रेव हार्ट्स होते हैं यानी ब्रेव लोग होते हैं, वो रूप वगैरह की फिक्र नहीं करते, वो अपनी बहादुरी की फिक्र करते हैं। तो अरूप, हाँ ठीक है, रूप अच्छा हो चाहे नहीं हो, अरूप हो, लेकिन ब्रेव हार्ट है, तो ऐसे आप अरूप को और ब्रेव हार्ट को एसोसिएट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट किताब इज, नेक्स्ट बुक इज फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर किसने लिखी? जब ये किताब लिखी गई तब ये हमारे केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर थे, डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी। अब नहीं है, अब कौन है आप बताएंगे मुझे? याद करवा चुकी हूँ, पूरी एक वीडियो आ रखी है, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स याद करवा रखे हैं मैंने निमोनिक से, आपको करण जी के प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, काफी काम आएगी। और देख लियो तो चलो आंसर करो। क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन है केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर अभी हमारे कौन है? पहले हमारे थे डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, उन्होंने किताब लिख ली थी फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। ओके, और इसका हिंदी वर्जन जो है उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह। तो बस इसको तो ज्यादा कुछ रटने की जरूरत है नहीं। चलिए, हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, ये किताब किसने लिखी? गवर्नर ऑफ गोवा PS श्रीधरन पिल्लई जी ने। सो पिल्लई जी किताब लिखने के बहुत शौकीन है, 200 से ज्यादा किताबें लिख रखी हैं ऑब्वियसली, या तो लिखी होंगी या लिखवा ली होंगी, हम नहीं कह सकते, पर ठीक है। सो हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा किसने लिखी है? PS श्रीधरन पिल्लई जी ने लिखी है। पॉपुलर नेम होते हैं तो सीधे याद रखने में कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्मर असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN रह चुकी लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी जी, ये हरदीप सिंह पुरी जी की वाइफ हैं। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर हमारे, और इन्होंने बुक लिखी है सॉलोइंग द सन, सूरज को सॉलो कर लेना, जैसे हनुमान जी ने कर लिया था, मुंह में रख लिया था, सॉलो तो नहीं किया था, फिर वापस छोड़ दिया था। सो लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी,
पूड़ी होती है ना, पूड़ी जो मम्मी बनाती है, पूड़ियाँ कैसी होती है, सन की तरह गोल गोल होती है ना, तो बस पूड़ी को और सन को एसोसिएट कर लो और वो पूड़ी आपने पूरी की पूरी स्वॉलो कर ली है सन की तरह, बस हो जाएगा काम खत्म। चलो देखो क्या कहा गया इसमें, इसमें इन्होंने इंडिपेंडेंस के टाइम की बातचीत को याद किया है। अ बुक इंडिया द रोड टू रेनेसा अ विजन एंड एन एजेंडा, ये लिखी है भीमेश्वरा चल्ला जी ने। पुनर्जागरण बोलते हैं ना, रेनेसा पुराना टाइम वापस से एकदम जागृत हो गया हो, पुराना टाइम वापस आ गया हो। सो अ रोड टू रेनेसा विजन एंड एजेंडा भीमेश्वर चल्ला जी ने। तो रेनेसा की रोड है, मैं उस पर चला, चल्ला जी से कैसे करेंगे, मैं उस पर चला, या भीम उस पर चला, भीम थे ना महाभारत के किरदार, वो उस पर चल रहे थे तो भीम चल्ला हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अ बुक नेम्ड गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स, एमजे अकबर ने लिखी है। अजीमो शान शहनशाह मरहबा, है ना, तो अकबर के लिए सॉन्ग चलता है। इमेजिन कीजिए गांधी जी की 3 कैंपेन्स थी प्रमुख जो इस किताब के अंदर डिस्कस की गई है। कौन कौन सी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सत्याग्रह और सॉल्ट सत्याग्रह और क्विट इंडिया मूवमेंट। और इन तीनों में जैसे ही गांधी जी की एंट्री हो और ये सॉन्ग चले, अजीमो शान शहनशाह, बिकॉज हमारे गांधी जी शहनशाह से कम थोड़ी थे लीड करने में, है ना, उन्होंने राजसी लाइफ तो नहीं जी लेकिन लीड करने में राजा जैसे कम नहीं थे। तो ऐसे करके आप अकबर और गांधी जी को एसोसिएट कर लो, गांधी जी की 3 कैंपेन्स और अकबर का बैकग्राउंड स्कोर चल रहा है, बस काम हो जाएगा। ओके आगे बढ़ेंगे। अच्छा मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूँ, वैसे ज़रूरत होनी तो नहीं चाहिए पर फिर भी क्योंकि मुझे लगता है दे देना चाहिए, आज का जिस तरह का समय चलता है ना, हर चीज़ में डिस्क्लेमर होना बहुत ज़रूरी है। सो डिस्क्लेमर ये है कि यहाँ हम किसी को भी डिसरिस्पेक्ट शो करने की इंटेंशन से निमोनिक्स नहीं बनाते हैं। हमारा पर्पस एक और एक है, स्टूडेंट्स की भलाई, क्योंकि कंटेंट तो आपको हर जगह मिल जाएगा लेकिन वो कंटेंट आपके दिमाग में जाए और टिका रहे और एग्जाम में आप रिकॉल कर सको, इसके लिए निमोनिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। और इसी की मदद के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ, ठीक है। सो डू नॉट टेक एनीथिंग अदरवाइज। व्हाट इफ देयर वाज नो कांग्रेस, अगली जो किताब है उसका टाइटल क्या है, व्हाट इफ देयर वाज नो कांग्रेस, कांग्रेस ही नहीं होती तो क्या। और ये किसने लिखी है, प्रियम गांधी मोदी ने। प्रियम गांधी मोदी बड़े पॉपुलर से ऑथर हैं। अच्छा इनको याद करने के लिए क्या करेंगे, गांधी भी हैं मोदी भी हैं। व्हाट इफ देयर वाज नो कांग्रेस, गांधी परिवार नेहरू परिवार था इसमें, तो गांधी भी अगर अभी मोदी हैं तो प्रियम गांधी मोदी याद रखना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। What if there was no Congress? The Uncensored History of Independent India by प्रियम गांधी मोदी। रूपा पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया है। देन इसमें इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री जो पिछले सालों में रही है उसके ऊपर बातचीत की गई है। चलिए, डैबलिंग इन डिप्लोमेसी ऑथराइज्ड एंड अदरवाइज रिकलेक्शन ऑफ अ नॉन करियर डिप्लोमैट, किसने लिखी, एस डी मुनी साहब ने, एस डी मुनी। डैबलिंग इन डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी, क्या मुनि लोग जो संत मुनि होते हैं क्या वो डिप्लोमेटिक जवाब देते हैं, कभी नहीं, दो टूक बातें करते हैं। या फिर तो उससे याद रख सकते हैं, या फिर मुन्नी बदनाम हुई, ये सॉन्ग है ना, तो क्यों हुई मुन्नी बदनाम भाई, क्योंकि बड़े डिप्लोमेटिक जवाब देती थी, सीधी सीधी बात नहीं करती थी तो बदनाम हो गई, ऐसे भी याद रख सकते हैं। आपको जिस तरह से याद रहे दोनों में से आप यूज कर सकते हो। सो बुक का टाइटल है डैबलिंग इन डिप्लोमेसी ऑथराइज्ड एंड अदरवाइज रिकलेक्शन ऑफ नॉन करियर डिप्लोमैट। इसके अंदर वाजपेयी सरकार के समय जिस तरह की डिप्लोमेसी चलती थी या उसके बाद मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम जो चलती थी नेपाल में डेमोक्रेसी लाने के लिए, उन चीजों की चर्चा की गई है। अगली किताब आती है इजराइल वॉर डायरी। किताब का क्या नाम है, इजराइल वॉर डायरी, लिखी है विशाल पांडे जी ने। इजराइल वॉर, इजराइल हमस का जो वॉर है उस मुद्दे के ऊपर चर्चा की गई और इंडिया का क्या स्टैंड है, होना चाहिए, इन सब के ऊपर बातचीत भी की गई है। कैसे याद रखें, इजराइल वॉर डायरी। देखो इजराइल की जो वॉर है बड़ा विशाल रूप ले लिया ना इसने, बड़ा विशाल रूप ले लिया है, तो बस विशाल पांडे आप याद रख सकते हो। नहीं तो हमारे कोई वीपी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है कोई, है ना, हमारे यहाँ से कोई वीपी हैं वो गए हुए हैं इजराइल वॉर में फंस गए, ऐसे करके भी कर सकते हैं। ओके चलिए, यहाँ पे एक और सवाल है, पूछ लूं। ये जो बुक है ये रिलीज की थी हमारे एक्स इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी ने। अब वापस से ये पर्सन चेंज हो गए हैं, कौन है बताओ। चलो कैबिनेट मिनिस्टर से मैं पक्के करवा के मानूंगी आप लोगों को क्योंकि मैं डेली सीए में भी बहुत क्वेश्चन पूछती हूँ कैबिनेट मिनिस्टर से, यहाँ भी पूछे। अगली जो बुक आ रही है द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम प्रेसिडेंसी, और ये लिखी है गोटबाया राजपक्ष जी ने। ठीक है, गोटबाया राजपक्ष जो कि एक्स
प्रेसिडेंट रह चुके हैं श्रीलंका के, और इन्होंने बोला कि भाई मुझे इस प्रेसिडेंसी से हटाने के लिए कॉन्स्पिरेसी की गई थी वरना मैं नहीं हटता, और ये जो पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था श्रीलंका में वो भी सब लिंक्ड था, है ना। और अभी जो 2019 से 22 वाला जो प्रेसिडेंसी का कार्यकाल था उसी समय क्राइसिस भी देखा, इकोनॉमिक क्राइसिस। उससे पहले ये अच्छा खासा काम कर रहे थे, फिर कोई क्राइसिस भी लाया गया कॉन्स्पिरेसी के चलते मुझे हटाने के लिए। ये सारी बातें इन्होंने किताब में लिखी है, इन नो प्रॉब्लम, याद करते हैं कि भाई द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम प्रेसिडेंसी। तो ये किस्सा तो पता ही है हमको, श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस, प्रेसिडेंसी से वो हटे थे, तो गोटबाया राजपक्ष सीधे भी याद रह सकता है। नहीं तो कॉन्स्पिरेसी की गई है राजा के पक्ष में, ऐसा भी किया जा सकता है। चलिए अगली किताब आती है सैम पित्रोदा जी की। सैम पित्रोदा जो कि बहुत पॉपुलर फेस हैं, क्यों हैं? क्योंकि इंडिया में टेलीकॉम रेवोल्यूशन लेकर के आए थे, फाउंडर एंड फर्स्ट चेयरमैन है इंडिया के टेलीकॉम कमीशन के, येलो रेवोल्यूशन के जनक माने जाते हैं। येलो रेवोल्यूशन यानी एडिबल ऑयल की क्रांति जो आई थी, पर्टिकुलरली सरसों का तेल, तिल्ली का तेल जो होता है, तिल का तेल। तो इन्होंने किताब लिखी है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अगर याद नहीं रहे, सैम पित्रोदा को नहीं जानते हैं बाय चांस आप, तो आप देखिए जो डेमोक्रेसी है ना वो पिट वाली रोड है, यानी गड्ढों वाली रोड है। डेमोक्रेसी को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट काम है ना, और बहुत बड़ी कंट्री हो तो और भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो पिट वाली रोड है, या डेमोक्रेसी में अगर आप ढंग से सरकार नहीं बनाते हो तो वही आपको रॉड से पीटती है, फिर गलत गलत पॉलिसीज बना के। ऐसे भी कर सकते हो, पीट रहे हैं रॉड से, पित्रोदा याद है तो सीधे काम हो जाएगा, फालतू में नहीं तोड़ना है। ओके चलो, लास्ट किताब है आज के सेशन की, द विनर्स माइंडसेट। द विनर्स माइंडसेट किसने लिखी है? शेन वॉटसन। शेन वॉटसन जी के द्वारा लिखी गई द विनर माइंडसेट। एंड शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर क्रिकेटर्स में से एक, और ये किताब उन्होंने लिखी कि कैसे कैसे चैलेंजिंग टाइम में वो मेंटली स्ट्रांग बनते गए। सो विनर्स माइंडसेट, शेन वॉटसन। आई डोंट थिंक सो इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं कि विनर माइंडसेट कैसे लाएं, ये हम बड़े लोग अपने सन को सिखा रहे हैं, अगर आपको शेन वॉटसन याद नहीं रहे तो। ठीक है जी, सो आज का सेशन होता है यहीं पे खत्म। नहीं, जाते जाते बिल्कुल आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। एंड द क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट बुक ऑथर्ड बाय सी रंगराजन। सी रंगराजन जी ने इनमें से कौन सी एक किताब लिखी थी? ठीक है, आज मैंने रिवीजन क्वेश्चन नहीं डाले, मैं बिल्कुल भूल गई, क्वेश्चन डालने चाहिए थे। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके दोनों सेशन, ये वाला और अगले 6 मंथली करंट अफेयर का रिवीजन सेशन पक्के से डालूंगी। सो चलिए जुड़े रहिएगा, डेली सेशन हो ही रहा है। आपके लाइव सेशन CHSL एग्जाम वाले बच्चों के अभी चल रहे हैं, उसके बाद बाकी एग्जाम के भी हम करेंगे। रोज शाम को 4 बजे लाइव सेशंस हो रहे हैं। आपकी मंथली करंट अफेयर सीरीज चालू हो चुकी है, कॉम्प्रिहेंसिव वाली 6 मंथली करंट अफेयर सीरीज चालू हो चुकी है। अच्छे से तैयारी कीजिएगा। सी यू वेरी सून इन अनदर वीडियो। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।